सब लोग आज दिल थाम करके बैठना, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी झटके लगने वाले हैं तुम्हें। आज करने वाले हैं हम लोग 2025 के चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था वो हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था। एकदम बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे उसमें, और काफी सारी चीज थी। अब अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो पीवाईक्यू सेशन को फॉलो करते करते, तो एक बात बहुत अच्छे से जान चुके होगे कि फिजिक्स में रटने से तो पास नहीं होंगे, ठीक है? कुछ लिमिटेड चीजें हैं याद करने वाली, जैसे फॉर्मूला हो गए, दो चार कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट हो गए। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिमाग कैसे लगाना है वो अब तक हम लोग जान चुके होंगे, जो भी इस पीवाईक्यू सेशन को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक। अब सबके तोते उड़ने वाले हैं जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दूंगा, क्योंकि बहुत भयंकर सा क्वेश्चन है। और ऐसे ही लिमिटेड कुछ 2000, ऐसा नहीं है कि यार 2025 के सारे ही क्वेश्चन बेकार थे, बट हाँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जो एकदम एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हार्ड पूछे गए। हार्ड भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा ही कंसेप्चुअल पूछे गए, ठीक है? तो उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। और ऐसे क्वेश्चन 2026 में आ गए तो क्या करना है हम लोग को, ठीक है? तो छोड़ देना है हमको, नहीं छोड़ना नहीं है, उनसे थोड़ा सा फाइट करनी है, ठीक है? और इन पीवाईक्यू सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वेश्चन से फाइट कैसे करनी है वो हम लोग सीख जाए। भले से यार नहीं आता हो हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट उससे थोड़ा लड़ तो सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? तो देखते हैं जरा पहला क्वेश्चन। थोड़ा एकदम दिल थाम के बैठना, क्योंकि ऐसा लगेगा ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं सर आज, ठीक है? चलो देखें, सर्किट डायग्राम के बने, बड़ा स्वीट सा सर्किट डायग्राम है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चार्ज, क्वेश्चन को पढ़ो इसको पहले। बोला गया चार्जेस बिगन टू फ्लो बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट एंड द बैटरी टर्मिनल, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज एंड कंसिक्वेंटली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीज, ठीक है? स्टार्टिंग की दो लाइन इसमें क्रॉप हो रखी है क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में बोला क्या है उसने। उसने क्वेश्चन में बोला है कि इस स्विच को हमने क्लोज किया, इस स्विच को हमने ओपन रहने दिया, तो यहां से तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, इसको तो हमने क्लोज कर दिया, यानी कि करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो होगा। अगर करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है करंट इस कैपेसिटर से पास होगा। अगर इस कैपेसिटर से पास हुआ तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे करके कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो उसने वही बोला है कि जो कैपेसिटर चार्ज होगा उसकी इक्वेशन है ये। यहां तक क्लियर? बैटरी थी, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो चार्ज कितना है हमारे पास, ये पूरा इक्वेशन की फॉर्म में हमें दे रखा है। भाई चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी ना होगी, वो तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, तो इक्वेशन की फॉर्म में होगी, तो इक्वेशन उसने दे रखी है चार्ज की, ये होगी। द चार्जिंग करंट कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग इट, उसने बोला है कि अगर तुम चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी चार्जिंग करंट है, चार्जिंग के टाइम पे जो भी सर्किट के अंदर करंट है वो तुम्हें मिल जाएगा। हालांकि ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, इतना इंटेलिजेंट तो हम लोग हैं, क्यों है ना इतना इंटेलिजेंट सच में। आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, यही होता है ना करंट, चार्ज का डिफरेंशिएशन। चलो जी, यहाँ तक हमें पता चल गया, ठीक। नीचे उसने कुछ डेटा दे रखा है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इन सब की वैल्यू दे रखी है। मैं अपने आप को छोटा कर लूं थोड़ा, हाँ अब थोड़ा सही नजर आएगा तुम्हें। हाँ ये सारी वैल्यूज गिवन है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वोल्टेज वगैरह, इतना क्लियर हो गया। आगे, द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर विद की S1 इज क्लोज एंड S2 इज ओपन, उसने बोला है कि S1 को क्लोज करो और S2 को ओपन करो। अब बताओ कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना हो, ठीक है? तो चलो कर लेते हैं इसको। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, सुनते चलना, बहुत ध्यान से सुनना है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये तो समझ आ गया ना क्या हो रहा है इसके अंदर, सर्किट के अंदर। सर्किट में सिंपल सा, बस ये बैटरी लगी है और ये कैपेसिटर हो रहा है चार्ज, ठीक है? ये बैटरी है, इधर से करंट गया और ये कैपेसिटर हुआ चार्ज, बीच में से करंट अभी नहीं जाएगा, उसने नहीं बोला कि स्विच को क्लोज करो, उस स्विच को अभी हम ओपन रहने देंगे, ऐसा तो कुछ बोले ही नहीं उसने। तो चार्ज करना है हमें कैपेसिटर को, अब चार्ज होने के बाद इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू बताओ कितना होगी। तो कोई भी कैपेसिटर अगर चार्ज होता है, ठीक है, दो चार बातें मेरी सुन लेना ध्यान से। मान लिया, अलग से दिखा देता हूँ छोटा सा, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, ठीक है? तो ये बैटरी क्या करेंगी, पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट को कर देगी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट को कर देगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? तो धीरे धीरे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। तो पहले तो ये बताओ करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तुम बोलोगे करंट को तो ये कैपेसिटर अपोज कर रहा है, भाई देखो ना,
इस पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव डेवलप हो गया, तो क्या फिर ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऊपर आने देगा आसानी से? बिल्कुल नहीं आने देगा, ये तो एक दूसरे को अपोज करने लगेंगे ना। पहली चीज ध्यान रखोगे, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, धीरे धीरे यहाँ का जो भी करंट है कम होने लगेगा। पूछा जाए कम क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव प्लेट, ये दोनों एक दूसरे को करेंगे अपोज, ये दोनों करेंगे एक दूसरे को अपोज, निगेटिव निगेटिव अपोज, जिसकी वजह से जो यहाँ पे करंट होगा धीरे 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 कम होने लगेगा। और फाइनली जब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, तो करंट इतना कम हो जाएगा कि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, की पॉइंट बना के या नोट करके इसको लिख सकते हो, जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कंडीशन के साथ, क्या कंडीशन? जब ये कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका, ठीक है, तो करंट इसमें से फ्लो होता है जीरो। और ये बात तुम लोग चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ते हो कि कैपेसिटर डीसी सप्लाई को फ्लो नहीं करने देता। बात समझ आई क्यों नहीं करने देता? क्योंकि इसको धीरे धीरे अपोज करता रहेगा। थोड़ी देर के बाद जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट हो जाएगा हमारा जीरो। पहली बात तो ये हमें देखने को मिली, और इन बातों को नोट कर लेना जरूर। ठीक है, चलो। हाँ, अब इस कैपेसिटर के वोल्टेज कितना होंगे? वी होंगे इसके तो वोल्टेज, क्योंकि बैटरी के वोल्टेज भी वी है। बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया और ये बैटरी को ही अपोज कर रहा है, तो यानी कि दोनों के एकदम इक्वल लेवल पे होंगे। तो बैटरी के वोल्टेज भी, इसके भी वोल्टेज कितना होंगे? वी होंगे। इसका चार्ज क्यू मान लो और इसका कैपेसिटेंस सी। तीनों में सबको रिलेशन पता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है? सी वी। ठीक है, तो पहले आंसर तो हम लोग को मिल चुका, सिंपल सिंपल से उसने पूछा था, क्यू इक्वल टू सी वी। कहा गया हमारा पहला क्वेश्चन? हो चुका है, मिल गया। ठीक है, तो सिंपल क्यू इक्वल टू सी भी लगाओ, आंसर पाओ और आगे बढ़ो। सी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 500 माइक्रो फेराड, माइक्रो यानी 10 की पावर -6 वोल्ट, कितना गिवन है? 10 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 5 10 की पावर -3 यानी कि 5 मिली कोलॉम। ठीक है, 10 की पावर -3 का मतलब मिली। तो हो गया फिर पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है फॉर सफिशिएंट टाइम, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना यार इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो, फॉर सफिशिएंट टाइम द स्विच S1 इज क्लोज, S2 इज ओपन। अभी क्या किया उसने? अभी उसने कर दी थोड़ी सी बदतमीजी। ठीक है, S1 को क्लोज किया, S2 को ओपन कर दिया। ठीक है, इस सर्किट को उधर ही ले आते हैं, रुको, बार बार इधर लगाना पड़ रहा है। ये करा हमने कंट्रोल सी, और ये करा हमने कंट्रोल वी। ठीक है, हाँ, तो क्या किया? S1 को क्लोज, S2 को ओपन। उसने बोला है कि इसको तो कर दो क्लोज, पर इसको कर दो ओपन। ठीक है, उल्टा बोल दिया ना मैंने। S2 ओपन, S1 क्लोज। हाँ ठीक है, मतलब वही, कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, पहले से सेम है। ये हमारा क्लोज है और ये हमारा ओपन है, यानी कि करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी उसने सेम बोला है, करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है। आगे, नाउ कि S2 इज क्लोज एंड S1 इज ओपन। अब उसने चेंज कर दिया। पहले क्या था? S1 क्लोज था, S2 ओपन था, जो कि हमने पहले पार्ट में लिया। अब उसका उल्टा कर दो। नाउ S2 इज क्लोज, S1 इज ओपन। S2 इज क्लोज, S1 इज ओपन। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। S2 इज क्लोज, S1 इज ओपन। तो S1 को जब ओपन कर दोगे तो इसमें से थोड़ी करंट फ्लो होगा। इसको तुमने क्लोज कर दिया तो करंट इसमें से फ्लो होगा, इस वाली सर्किट में से। बात समझ आई नहीं? वाली सिंपल सी चीज एकदम। भाई तुमने इसको ओपन कर दिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी, तुमने ओपन कर दिया इसको। ठीक है, इसको तुमने क्लोज कर दिया, इसको बंद कर दो, और सर्किट पूरा हमारा बंद हो चुका है। तो यानी कि करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, करंट फ्लो क्यों होगा? बैटरी तो हमने हटा दी भाई, कैपेसिटर को हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके। कैपेसिटर को केस वन में चार्ज किया था हम लोगों ने। ठीक है, इस प्लेट पे पॉजिटिव डेवलप हो चुका है, इस प्लेट पे नेगेटिव डेवलप हो चुका। अब बिना बैटरी के भी ये कैपेसिटर इस सर्किट में करंट को फ्लो कराएगा। क्यों फ्लो कराएगा? क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा और उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात बताओ, ये समझ आई क्या? कहीं पे जरा सा भी कोई डाउट होगा मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा अगर ध्यान से सुन रहे हो तो। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो फिर तो तुम्हारा ऊपर वाला मालिक है। आ जाओ, व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर? अब बताओ कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना होगा?
इस केस में कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना होगा? तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है इस तरीके से, इसमें से करंट तो फ्लो हुआ और धीरे धीरे ये खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। करंट खत्म क्यों होगा? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करंट को डिसिपेट करना, यही होता है ना। धीरे 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 कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, रेजिस्टेंस उस करंट को खाता रहेगा, खाता रहेगा, और फाइनली कैपेसिटर हो जाएगा कंप्लीटली डिस्चार्ज, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे या चार्ज होगा या जो भी होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा? सीधा जीरो। समझ आएगी? ठीक है। 50 हर्ट भेजने हैं, जिसको भी ये क्वेश्चन समझ आ जाए कमेंट सेक्शन में। ठीक। और जिसको नहीं समझ आए वो अपने डाउट भेजना, क्या समझ नहीं आया इसमें। अच्छा, थर्ड पार्ट पे चले। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आर सी इज, आर सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चलो, 11th क्लास में याद है डायमेंशन पढ़ते थे हम लोग, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, इस तरीके से करंट के लिए एरिया। ठीक है। तो उसने पूछा है आर इंटू सी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो क्या होगा। ठीक है। तो चलो देखो, अच्छा जिन लोगों को भी डायमेंशन नहीं निकालने आते, नॉर्मल एसआई यूनिट की तरह ही निकलता है। ठीक है, यूट्यूब पे कोई छोटी मोटी सी वीडियो देख लेना, अगर डायमेंशन क्लास 11th को तुम लोग भूल चुके हो, हालांकि मैं बता ही रहा हूं तुम लोग को यहाँ पे। देखो, मुझे रेजिस्टेंस की डायमेंशन चाहिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता हो, वोल्टेज अपॉन में करंट। क्या वोल्टेज की डायमेंशन हमें पता होती है? नहीं। ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या वर्क डन की डायमेंशन हमें पता है? बिल्कुल पता है। वर्क डन मतलब एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी? कोई सी भी एनर्जी, मैं हाफ एम वी स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इनके फॉर्मूले को पुट करते हुए इनको ना फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेके जा रहा हूं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या? मास, लेंथ, टाइम और करंट। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरा जो फॉर्मूला है उसमें मास, लेंथ, टाइम, करंट ये सब कुछ आ जाए। ठीक है, जब तक नहीं आएगा मैं फॉर्मूले पुट करता रहूंगा। चलो जी, हमने आर का फॉर्मूला पुट किया, वी अपॉन में आई, फिर वोल्टेज का पुट किया, वर्क डन अपॉन चार्ज, फिर वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी का पुट किया, हाफ इन वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम पहुंच गए फंडामेंटल क्वांटिटी में, हमारे पास मास भी है, हमारे पास लेंथ और टाइम भी है। वेलोसिटी मतलब यही होता है ना, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अच्छा, नीचे लिखा है क्यू, क्यू का मतलब आई टी, अब हम रुक जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि करंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, अब इन सब की वैल्यूज पुट करो, सॉल्व आउट करो उठा करके, आर का डायमेंशन फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा देखो, ध्यान से सुनते चलना, हालांकि बेसिक चीजें सबको आती होती है, और नहीं आती तो यार इसका एक छोटा सा कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना किसी भी टीचर का। ठीक है, चलो देखो, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एम की जगह क्या पुट करोगे? कैपिटल एम। ठीक है, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ और टाइम का इनवर्स, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो। हाफ को क्यों छोड़ दिया? हाफ कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एलसीएम को ब्रेक कर लो, इसको सॉरी पावर को, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, किसकी डायमेंशन आ चुकी है? एनर्जी की। ठीक है, तो क्या वोल्टेज की डायमेंशन निकाल पाओगे? बिल्कुल। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब एनर्जी अपॉन चार्ज। चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम, चार्ज मतलब करंट इनटू टाइम। सबकी डायमेंशन पुट कर दें? बिल्कुल। एनर्जी की तो अभी ऊपर निकाली हमने, एम एल टू टी माइनस टू। करंट का तो सिर्फ ए होता है, टाइम के लिए हम टी लिखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए, कर लिया जाए। एम, ए ऊपर गया तो ए की पावर माइनस वन, एल की पावर टू ऐसे ही रहेगा, टी वन और टी माइनस टू कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस का थ्री। ठीक है, ये वन ऊपर जाके माइनस वन होगा ना, माइनस वन और माइनस टू मिलकर के कितना हो जाएगा? ये माइनस का थ्री। चलो, सब कुछ दिमाग वमाग लगा के हमारा वोल्टेज का डायमेंशन हमें मिल चुका इतना बड़ा। ठीक है, तो आर का भी डायमेंशन मिल जाएगा हम लोग को। आर क्या होता है? वी अपॉन में आई, वोल्टेज का तो मिल चुका हमें, एम ए की पावर माइनस वन, एल टू टी की पावर माइनस थ्री। करंट का डायमेंशन क्या होता है? करंट का तो ए एम्पियर होता है ना करंट, तो उसका डायमेंशन सिर्फ ए की पावर वन ऊपर जाएगा, ए की पावर माइनस वन, तो ये मिलकर के माइनस वन क्या हो जाएगा? ए की पावर माइनस टू। ठीक है, बड़ा दिमाग लगाने के बाद हमारे पास आर का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला ये। ठीक है, अभी और दिमाग लगेगा, क्यों? अभी सी का भी फाइंड करना है यार, इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे तुम्हें सीबीएसई वाले। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन में वी, क्यू का मतलब आई टी, वोल्टेज जस्ट अभी अभी हमने निकाला है,
आई की डायमेंशन पुट करो, सिर्फ ए होती है। टाइम की डायमेंशन पुट करो, उसको टी लिखते हैं। वोल्टेज की डायमेंशन पुट करो, अभी हम ऊपर निकाल चुके, कर देते हैं पुट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम ए माइनस वन, ठीक है, एम ए माइनस वन। मैं एकदम फंडामेंटल तरीका बता रहा हूँ उसको डायमेंशन को निकालने का, हालांकि याद बात भी कर सकते हो इसको, ठीक है, बट जैसा कि मैं बोलता हूँ, बेटर है चीजों को रटने से अच्छा। रटोगे तो सिर्फ यही क्वेश्चन हो पाएगा, समझोगे तो इसके जैसे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें करना है कर लेना, ठीक। आर आ चुका, सी आ चुका, उसने क्या पूछी है, आर इंटू सी, आर मल्टीप्लाई सी। चेक कर लेते हैं आर मल्टीप्लाई सी कितना। अच्छा ये कहा यार, इसको तो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो पहले थोड़ा सा। एम ऊपर जाके हो जाएगा एम माइनस वन, ए ऊपर जाके हो जाएगा ए टू, एल ऊपर जाके हो जाएगा एल माइनस टू, टी की पावर माइनस थ्री ऊपर जाके हो जाएगा प्लस थ्री और प्लस वन फोर, ठीक है। आर मिल चुका, सी मिल चुका, आर मल्टीप्लाई सी कर दो, वो हो जाएगा हमारा आंसर। एम ए माइनस टू एन टू टी माइनस थ्री, ये तो हो चुका आर, और ये हो चुका हमारा सी, ठीक है। इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एम की पावर माइनस वन, एम की पावर प्लस वन, खत्म। ए माइनस टू, ए प्लस टू, खत्म। एल टू, एल माइनस टू, खत्म। टी फोर, टी माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा टी। तो इतना सा आंसर आएगा इसका, ये क्या बात है। ऑप्शन डी, इसमें है बस टी, ठीक है। एम जीरो, एल जीरो, ए जीरो, टी आ जाएगा इसमें, सिंपल। तो इस टी निकालने के लिए हम लोगों ने अपनी एड़ी चोटी एक कर दी, समझ आई ना बात। चलो जी बढ़िया चीज है। फोर्थ वाले भी बढ़े। द की S1 is close and S2 is open। S1 को क्लोज किया, S2 को ओपन किया। चलो डायग्राम में आ जाते हैं वापस। S1 क्लोज, S2 ओपन, S1 क्लोज, S2 ओपन, ठीक है। इसको हटा दो सबको। S1 क्लोज, S2 ओपन, S2 ओपन किया तो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं। S2 क्लोज किया मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा। वापस से पहुंच गए केस वन पे, आ जाओ। क्या बोला है इसके बाद उसने, द वैल्यू ऑफ करंट इन द रेजिस्टर आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद अब बताओ रेजिस्टेंस में क्या करंट की वैल्यू होगी। तो करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। कैसे बताई करंट की वैल्यू, चार्ज का डिफरेंशिएशन करके। भाई उसने चार्ज दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से देखो। चार्ज तो उसने दे रखा है और खुद ने ही बता रखा है कि भाई चार्ज मैंने दे रखा है, और तुम्हें चार्जिंग करंट निकालना हो तो तुम डिफरेंशिएशन कर लो। उससे अच्छी क्या चीज है, आंसर ही उसने दे रखा है हम लोग को, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस चार्ज को उठा के लाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, करंट मुझे मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसको उठा के ले आते हैं चुपके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कैपिटल क्यू वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, दोबारा फॉर्मूला इसका। हाँ देखो, फोर्थ वाला पार्ट, चार्ज था Q वन माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, सुनो बात, सुनो मेरी बात सुनो। एक चालाकी दिमाग है मुझे, करना मत मतलब, ठीक है। और खैर इतना दिमाग लगा भी नहीं पाओगे तुम लोग। सुनो, फंडामेंटल तरीका पता चल गया ना इसमें, आरसी की डायमेंशन का कैसे निकालना है, ठीक है। वो तो हमें पता ही होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे देखो यहां से एक चीज नजर आई, हमने टाइम को डिवाइड किया है आरसी से। भाई दो क्वांटिटी को अगर डिवाइड करना हो, ठीक है, और कुछ तो इसके अंदर है नहीं, यानी कि नहीं 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 नहीं, वो सॉरी सॉरी, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में डायमेंशन सेम नहीं होती, प्लस और माइनस में होती है। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, हम नहीं दिखा सकते चालाकी, सीबीएसई वाले हमसे ज्यादा चालाक है, ठीक है। हमें लगता है कि हमने स्कैम कर दिया उन्हें, बट वो पहले से ऐसा क्वेश्चन बना के बैठे हैं उल्टा सीधा सा। चलो कोई नहीं, बहरहाल अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस आ जाओ। चले, चलो देखो, क्या कर रहे थे हम लोग, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस जबरदस्ती की माथे बच्चे कर रहे हैं इसमें, एक नंबर के क्वेश्चन में। आधे बच्चे तो इसको छोड़ाएंगे, ये बोल के कि एक नंबर के लिए हम इतना तो नहीं करने वाले,
हम पांच पांच नंबर के क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो नंबर के लिए? डिफरेंशिएशन करें इसका। कैपिटल क्यू बाहर निकाल दो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें फिजिक्स के रिजल्ट के दिन निकालेंगे। ठीक है, चलो। कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। खत्म कर दो इसको तो यहीं पे। माइनस ऐसे रहेगा। ई की पावर माइनस, ई की पावर में कुछ भी लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। ठीक है, फिर ई के साथ में जो भी लिखा हो उसको कर दो मल्टीप्लाई। मैं एक बार साइड से बता देता हूं, आधे बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा ई की पावर का, जो बाएं वाले हैं। ठीक है, इसके बाद करना नोट। अगर मुझे ई की पावर का डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, बात सुनना मेरी ध्यान से। डी अपॉन में डी टी, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। ई की पावर माइनस, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं 5t। किसी ने मुझसे बोला ई की पावर माइनस 5t, इसका डिफरेंशिएशन करो। मैं क्या करूंगा, ई की पावर माइनस 5t को एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा। मुझे कुछ नहीं करना। ई की पावर में कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन पूछे, उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, कोई चेंज नहीं। फिर एक नंबर की मल्टीप्लाई कराओगे। किसकी? वेरिएबल के साथ में जो भी लिखा है उसके आगे कर दो मल्टीप्लाई। वेरिएबल कौन है? टी। टी के साथ में क्या लिखा है? -5, तो -5 की करा दो आगे मल्टीप्लाई। रूल क्लियर हो सबको डिफरेंशिएशन का ही? वही चीज मैंने यहाँ पर की है। ठीक है, मुझसे बोला गया इसका डिफरेंशिएशन कराओ, मैंने चुपके से, मैंने कोई चेंज नहीं किया, इस पूरे को उठा के यहाँ लिख दिया। ये लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। फिर वेरिएबल क्या था? टी। टी के साथ में क्या लिखा है? माइनस का 1/RC। ठीक है, मैंने -1/RC को मल्टीप्लाई करा दिया आगे। ठीक है, माइनस से माइनस का था, क्यू अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी। ठीक है, और सारी वैल्यू हमें गिवन है, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमें? आर है 20 किलो में, कैपेसिटेंस है 500 माइक्रो में। ठीक है, आर है 20 और कैपेसिटेंस है 500। आर है 20, कैपेसिटेंस है 500। किलो में था तो 10⁻3, माइक्रो में था तो 10⁻⁻6। टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड। आर था 20, 10⁻3, 500, 10⁻⁻6। चार्ज, चार्ज हम निकाल चुके हैं। चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज है हमारे पास 5 मिली कूलम। ठीक है, चार्ज है हमारे पास 5 मिली कूलम। सॉल्व करें इसको। 5 से कटा 100, 10⁻6 बन गया ये पूरा मिलके। 10⁻6 से 10⁻⁻6 खत्म। ठीक है, बाहर बचेगा हाफ, यानी कि 0.5 10⁻⁻3। फिर अंदर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बच रहा है। 5 से 5 कटा 100, 10⁻6 से ये कटा, e की पावर माइनस 0.5 बचेगा। ठीक, 0.5 10⁻⁻3 अपॉन e की पावर 0.5 को हाफ लिख दो, नीचे आके हो जाएगा हाफ। ठीक है, और e की पावर हाफ मतलब अंडर रूट में e। बाकी का देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन क्या क्या है? एक है 1/2, 1/2 वाला हो जाएगा। आ गया ना इसका आंसर? भाई ये देखो ना, पॉइंट हटाओ, 10 आ जाएगा, तो हाफ 1/2, और 10⁻⁻3 को लिख दो मिली। आ गया हमारा ऑप्शन 1/2 अंडर रूट ई। ठीक है, पता है, आई नो, ओके ओके। फ्रस्ट्रेशन हो रही है करते हुए, बट यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एटलीस्ट 4 से 5 बार करोगे लिख लिख कर, अपना दिमाग लगा लगा। अभी फर्स्ट टाइम नहीं हो सकता है, पूरा 100% नहीं, एटलीस्ट 40% तो समझ आएगा कि चल के रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो एक बार कर लो, 40% समझ आ जाएगा, या 10% भी समझ आ जाए काफी। ठीक है, तो फिर जब बाद में करोगे इसको, क्या बोल रहे हो बाद में नहीं करोगे? बाद में करना है यार, कम से कम 4-5 बार करना है इस क्वेश्चन को।
इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर बहुत हैवी सा क्वेश्चन आ जाए, कुछ अटपटा सा क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें हम कैसे दिमाग लगाएंगे। एटलीस्ट इतना तो हम लोग को हो जाएगा कि हम उस क्वेश्चन से डरेंगे नहीं। ठीक है। एट द एंड क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को तो पहली बात छोड़ना होता है। ठीक है। क्या बोलते हैं, जैसे ही ऐसा कुछ बहुत अजीब सा क्वेश्चन दिख जाए कि उसकी हवाई नहीं लग रही, हमें क्या चल रहा है इसके अंदर, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। कोशिश करना है कि लास्ट में टाइम बच जाए तुम्हारा। ठीक है। और लास्ट में जो टाइम बचेगा फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन को करना होता है जो बहुत ज्यादा एकदम अजीब से आ जाए। ठीक है। चलो, फाइट जरूर करनी है क्वेश्चन से। ये नहीं करोगे कि क्वेश्चन को देखा और छोड़ दिया और उसको फिर दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं हम लोगों ने। वो गलत चीज है। ऐसा फिजिक्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है। आ जाओ, फिफ्थ वाले पर चले। द की S1 इज क्लोज, S2 इज ओपन। एक तो इसने परेशान कर लिया भाई, S1 क्लोज, S2 ओपन, S2 क्लोज, S1 ओपन, ये करे जा रहे हैं सबसे। S1 को क्लोज किया, S2 को ओपन किया, यानी हाँ ठीक है, यही करना है हमें जैसा बना हुआ है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग, द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन द रेजिस्टर। रेजिस्टर में स्टार्टिंग में कितना चार्जिंग करंट होगा। ठीक है। आ जाओ सर, इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन द रेजिस्टर। उसने बोला है एकदम स्टार्टिंग में। क्या स्टार्टिंग में कैपेसिटर हमारा चार्ज था? नहीं। तो कैपेसिटर के वोल्टेज अगर मैं पूछूं कितना होंगे, तुम बोलोगे 0। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट डाउन करने वाली, अगर कैपेसिटर के वोल्टेज 0 हो तो कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ये बातें नोट करते रहना प्लीज, क्योंकि 2025 में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो काफी हाई चांसेस है ये क्वेश्चन ना सही इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना दे। ठीक है। हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन ना इतना बड़ा सा, ये 5 पार्ट दे दिए, तो हो सकता है एक पार्ट आ जाए 1 नंबर का एमसीक्यू में, और उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन करते चलना। कैपेसिटर अनचार्ज है, कैसे पता चला? इनिशियल वैल्यू पूछी है चार्जिंग करंट की, एकदम स्टार्टिंग में। एकदम स्टार्टिंग में तो भाई कैपेसिटर अनचार्ज था। अनचार्ज मतलब उसकी वोल्टेज है 0। कैपेसिटर के वोल्टेज कहीं पर भी 0 दिख जाए, उसका मतलब कैपेसिटर को हटा देना और उसको कर देना शॉर्ट सर्किट। ठीक है। यानी कि जो डायग्राम है, ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा सीधा, रेजिस्टेंस है इसमें, वोल्टेज है इसमें, बस। कैपेसिटर कहाँ गया भाई, वो चार्ज ही नहीं था। वो चार्ज नहीं था तो उसको हटा क्यों नहीं दिया? हटा तो दिया आपने। अच्छा, अगर हटा दिया तो फिर यहाँ पे गैप क्यों नहीं है? वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, जब वो अनचार्ज रहेगा वोल्टेज 0 होंगे और कैपेसिटर बिहेव करता है। ठीक है। बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी कि यहाँ पे गैप नहीं छोड़ोगे, करंट तो फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है। कैपेसिटर को शो नहीं करोगे, वो बस बिहेव कर रहा है कि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह है। ध्यान रहे कितनी चीज। ठीक। अब सुनो, जब तुम्हारा सर्किट डायग्राम ये बन चुका, तुम्हें करंट निकालने को बोला गया, कुछ है थोड़ी इसके अंदर, रेजिस्टेंस से वोल्टेज है, तुमसे करंट निकालने को बोला गया। करंट कैसे निकालोगे? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 20, किलो में दे रखा था, तो 10 की पावर 3 कर दो, तो 0.5 मिली एम्पियर। और इस बात के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिस जिसको ये क्वेश्चन समझ आया वो कमेंट्स में तालियां बजा लो अपने लिए कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है। और जिनको नहीं समझ आया वो फिर से देखना, दिमाग लगाना। ठीक। वीडियो देखना तो मैं प्रिफर नहीं करता वापस से, तो अपना दिमाग लगाना। हालांकि दो चार बातें कुछ मेन मेन पॉइंट्स होंगे वो थोड़ा सा समझ आएंगे, वो आए होंगे तुम लोग को। फिर अपना दिमाग लगाओ, कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है फिर से वीडियो देखो, फिर दिमाग लगाओ, जब तक ये दिमाग में ना घुस जाए कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन, तब तक इसको करते जाओ। ठीक, आगे नहीं बढ़ना, कसम खा लो। आ जाओ, ऐसी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है 2025 के। ठीक है। ये तो अभी एक ही क्वेश्चन किया है हम लोगों ने इतनी देर में, अब देखो एक और आ रहा है बढ़िया सा। करें इसको? अब मन तो नहीं कर रहा सर। तो यार सारी चीजें मन से नहीं होती। ठीक है। अगर मन से सारी चीजें होने लग गई होती तो सब बच्चे टॉपर होते फिर। आ जाओ। एन आइडेंटिकल सेल, each of EMF E, internal resistance R, are connected in series। चलो, जैसा उसने बोला है वैसा कर दे। ठीक है। पहली चीज, दिमाग को रखो साइड में, और जो क्वेश्चन में बोला गया वो लिख लो पहले, बाकी का बाद में देखी जाएगी। उसने बोला है कि एन आइडेंटिकल सेल है,
सबका ईएमएफ है ई, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, सबको हमने कनेक्ट किया सीरीज में। चलो जी, इतना तो हमें समझ आ गया। लेटर इट वॉज फाउंड आउट दैट टू सेल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटी। बाद में हमें पता चला एक्स एंड वाई, याद है तुम्हें ये क्वेश्चन में करा चुका हूं, क्वेश्चन नहीं कराया, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें करा चुका हूं। अब जो भी बच्चे ध्यान से समझ करके कर रहे होंगे इन पीवाईक्यू सेशंस को, तो उसको याद आ रहा होगा कि रिवर्स पोलैरिटी का क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रखा है। ठीक है, आ जाओ जरा। हाँ, उसने बोला है कि बाद में हमें पता चली दो सेल्स हैं एक्स और वाई, उनकी पोलैरिटी उल्टा थी। पोलैरिटी उल्टा मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब तो ऐसे प्लस माइनस कनेक्ट है, ये उल्टा कनेक्ट है माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये एक्स और वाई दो सेल है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एक्स, एक्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें बता। ठीक है, और ये एन सेल है, सर्किट में कनेक्ट है, इनको सबको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, करना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ, पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ आया सबको कि नहीं। ठीक है, चलो जी, बढ़ते हैं आगे। क्या पहले इस सर्किट में करंट निकाल लिया जाए? क्यों, कैसे पता चला आपको करंट निकाल लिया जाए? मैंने थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाया कुछ, कि भाई उसने एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, एक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से। एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो लिख लेते हैं पहले, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, ये होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे करंट तो निकालना ही निकालना है। अच्छा, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे ई माइनस आई आर क्यों नहीं लिखा? घंटों से तो, पिछले सेशन से तो हर जगह आप यही लिखते हो फॉर्मूले को, ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। यहाँ पे उल्टा क्यों लिख दिया आपने, ई इक्वल टू वी माइनस आई आर? तो मेरी बात को अगर गौर से सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला फॉर्मूला बताया था तुम्हें डिस्चार्जिंग के लिए, बाय डिफॉल्ट हर जगह यही फॉर्मूला वैलिड है, डिस्चार्जिंग वाला। लेकिन अगर पोलैरिटी उल्टी हो जाए, सीधी सी बात है, करंट फिर तो वो चार्ज होने लगेगा सर। भाई मैं ये बोल रहा हूँ तुमसे, सब सेल में से करंट बाहर निकल रहा है, इसमें से बाहर निकला, इसमें से बाहर निकला, सब में से सेल में से करंट बाहर निकल, सेल का काम क्या होता है, करंट प्रोवाइड करना ना। तो सेल करंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, सारे के सारे सेल, बाय डिफॉल्ट सेल हमें करंट प्रोवाइड ही करता है। ठीक है, तो कहीं पे कुछ नहीं लिखा हो तो डिस्चार्जिंग की कंडीशन होती है वो। लेकिन यहाँ तो तुमने सेल को उल्टा कनेक्ट कर दिया ना, तो अगर बाकी के सेल करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दो सेल ऐसे होंगे जो करंट को खा रहे होंगे, जो करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, जो चार्ज हो रहे होंगे। तो इस बात का भी ध्यान रहे, पोलैरिटी उल्टी करते ही हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, हमारे फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या यूज होगा यहाँ पे, माइनस। ठीक है, चलो, यही छोटी छोटी बातों का तभी मैं बोलता हूँ। ठीक है, 18 वीडियोस बना चुका चैप्टर 1 से, और हर वीडियो में कोई एक भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें मैंने ये बात ना बोली हो कि क्वेश्चन को डिटेल में सोचना सीखो। अगर ऐसा करोगे तो ही कुछ कर पाओगे फिजिक्स में, नहीं तो ऐसी छोटी मोटी चीजों में फंस जाओ। ठीक है, चलो। हाँ, तो मुझे पता चला, अगर मुझे एक्स का वोल्टेज चाहिए, ठीक है, क्या एक्स का रेजिस्टेंस पता है, आर दे रखा है, क्या एक्स का ईएमएफ पता है, ई दे रखा है, क्या एक्स का वोल्टेज पता है, वही तो पूछा है उसने, क्या एक्स का करंट पता है, नहीं पता, तो पहले करंट निकाल ली, बस इसी की प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, चलो करंट निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ, पूरे सर्किट का ईएमएफ क्या होगा, एन ई माइनस 4 ई। क्या लिख दिया आपने, ये पता नहीं। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो क्या क्या कर रहा हूँ आज मैं। इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट, सबका 10 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज कितना आएगा, 60 वोल्ट। बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई। अगर मैं किसी एक को उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं मैं, तो ईएमएफ कितना होगा इनका, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट क्यों, अब ऐसे लिखोगे, 10 10 10 10। सारे ठीक है, कनेक्शन सबका कनेक्शन ठीक है, सबको ऐड कर दिया हमने। इसका कनेक्शन उल्टा था तो इसको माइनस कर देंगे, इसका कनेक्शन फिर से सीधा था तो इसको प्लस कर देंगे।
ठीक है। तो जो माइनस वाला टेन है ये एक प्लस टेन को खा जाएगा। बात समझ आई? क्या क्या किया मैंने यहाँ पे? एक सेल को उल्टा किया, एक सेल को उल्टा करते ही वो दूसरे को खा गया, एक सेल को माइनस करते ही दूसरा प्लस वाला भी खत्म हो गया उसके साथ। ठीक है। यहाँ पे क्या किया तुमने? यहाँ पे क्या किया? यहाँ तो तुमने दो सेल को उल्टा किया, तो दो सेल को उल्टा करते ही टोटल चार सेल खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो मैंने वही किया। एक्चुअल में ईएमएफ कितना था हमारे पास? एन ई, लेकिन चार सेल तो खत्म हो गए, माइनस कर दो उनको। बढ़िया लग रहा है ना क्वेश्चन ये? दिमाग हिल जाएगा तुम लोग का इन क्वेश्चन को करने में, मजा ही आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग को थोड़ा सा ग्रो करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। जो 2026 के जो जिस लेवल का पेपर आने वाला है उससे डील करने में तुम्हारी हेल्प यही क्वेश्चंस करेंगे। तो इनसे डरो मत, तो कब तक डरोगे? ठीक है। माउंटेन ड्यू क्यों, और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। आ जाओ। हाँ, करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए, टोटल ईएमएफ चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल ईएमएफ हमें मिल चुका, ये लिख दिया ऊपर। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एन आर, क्योंकि सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो एन आर हो जाएगा। ठीक है। तो करंट हमें मिल चुका, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे उसने वोल्टेज पूछा है एक्स का, तो वो हम निकाल देंगे। अब ये हमारे उल्टे हाथ का खेल है, लेकिन हम करेंगे सीधे हाथ से, क्योंकि हमें उल्टे हाथ से नहीं लिखना आता। ठीक है। इक्वल्स टू वी माइनस आई आर। आई हम निकाल चुके हैं, आई की वैल्यू है एन ई माइनस का 4 ई अपॉन में एन आर। आर से आर कट जाएगा। ठीक है। v इक्वल टू ई प्लस एन ई माइनस 4 ई अपॉन में एन। एन ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा एन ई 4 ई, एन ई हो जाएगा 2 एन ई। ई को ले लो कॉमन, और ये आ चुका हमारा आंसर। और दुआ करो कि आंसर ठीक हो। ठीक है, क्योंकि हमारी कितनी मेहनत बेकार जाएगी। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। अगर ये आंसर हमारा गलत हुआ तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, और मैं वीडियो को कर दूंगा ऑफ। फिर आगे तुम्हें और वीडियो नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12। 2 ne माइनस का 4e अपॉन में n। 2ne माइनस का 4ne अपॉन में n बच रहे तुम लोग? ठीक है, हमारा तो आंसर। ठीक है। तो इसको भी कितनी बार ट्राई करना है? 4 बार। चार नहीं, 5 बार। ठीक है, सेम क्वेश्चन को 5 बार ट्राई करोगे। अभी सिर्फ 10% समझ आया होगा, दोबारा करोगे 20% हो जाएगा, फिर करोगे 40% हो जाएगा, फिर करोगे 80% हो जाएगा। इसको बार बार करते रहो, कभी तो दिमाग में घुसेगा ये। ठीक है। चलो अगला करें। अच्छा सा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है 2025 के, एकदम दिमाग हिला दिया था 2025 के पेपर में सबका। करो जरा, देखते हैं कितना दिमाग है तुम्हें। बहुत चिल होके बैठे रहते हो ना तुम लोग। क्या ही है बोर्ड, ये है बोर्ड। करो। करंट फ्लोज थ्रू सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। तो पहले सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना लेते हैं और इसकी रेडियस लिख लेते हैं आर। The current density at a point on the conductor is J equals to alpha R, जहां पर अल्फा एक कांस्टेंट है। यार पहली चीज, क्वेश्चन का पहला स्टेप, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ोगे 100% चांसेस है वो गलत ही होगा। मैं 99 भी नहीं बोल रहा। क्वेश्चन के एक एक वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ोगे 100% चांसेस है वो गलत होगा। ठीक है। यहाँ गलत ना करो, बट बोर्ड में तो गलत हो गई होगी। तो कोशिश क्या, ये एक रीति रिवाज बना लो ये। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिखे तुरंत पेन को छोड़ दिया करो, क्वेश्चन दिखते ही पेन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमारा मन करता है कि क्वेश्चन दिखा जल्दी से उसको सॉल्व कर दे, जल्दी से आंसर निकालें। ठीक है। वो सब चीजें कंट्रोल करना सीखनी पड़ेगी। क्वेश्चन दिखते ही पेन वही छोड़ दो, फिर लिखोगे क्या जब पेन ही नहीं होगा हाथ में?
ठीक है, तो क्वेश्चन देख लिया, हमने पेन छोड़ दिया, बैठ के पहले हम हाथ बांध लेंगे अब अपने, और हम इसको बैठ के आराम से पहले पढ़ेंगे। ठीक है, a current flows through a cylindrical conductor of radius r. The current density at a point in the conductor is this alpha constant है, r is the distance from the axis of conductor. ठीक है, the current flowing through the portion of conductor from r0 से 1/2 is proportional to, हमें कुछ समझ नहीं आया, हम वापस से पेन उठा लेंगे अपना और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। अल्फा तो कांस्टेंट है, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। आर है डिस्टेंस यहां से, ये वाली डिस्टेंस, कोई सी भी डिस्टेंस, तुम यहाँ पे खड़े हो तो ये डिस्टेंस है आर, यहाँ खड़े हो ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, यहाँ खड़े हो ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या है, ये डिस्टेंस चलते जाओ। द करंट फ्लोइंग द पोर्शन ऑफ कंडक्टर फ्रॉम आर जीरो से r/2, हमने आर जीरो पर खड़े हैं, कहां तक पहुंचे हम, r/2 तक, ये वाली डिस्टेंस होगी r/2। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की एक्सिस ये रही और इससे डिस्टेंस है ये। ठीक है, अच्छा ये वाली डिस्टेंस होगी ना, बात सुनो ध्यान से, इस कंडक्टर की एक्सिस कौन सी है, ये रही, यही होगी ना इसकी एक्सिस। उसने बोला है कि एक्सिस से r/2 की डिस्टेंस पर जाओ। ठीक है, एक्सिस से r/2 की डिस्टेंस पर जाओ, ये लिखा तो है यार सामने, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, r का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, और r की वैल्यू कितना है, कैपिटल r/2। ठीक है, कैपिटल r/2 कितना होगा, ये होगा, ये अगर पूरा r है तो इसका आधा होगा r/2, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी r/2। तो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और हम r/2 यहां पर हम पहुंच गए। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, उसने बोला क्या है, उसने बोला है द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोर्शन ऑफ कंडक्टर फ्रॉम जीरो से r/2, जीरो से r/2 यानी कि इतना पोर्शन, जीरो से r/2 ये वाला पोर्शन, इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये उसने हमसे पूछा है। तो पहली चीज तो ये बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए आधा काम वही हो जाएगा जब हमें क्वेश्चन समझ आ जाएगा, और एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए फिर तो हम उसको अपने सीधे हाथ से कर लेंगे। ठीक है, करंट का फॉर्मूला होता है J/A, इसको करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। कैसे पता चला मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है, तो कहीं पर भी हमें कुछ भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हो वहां पे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। ठीक वैसे ही जैसे जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, क्या ये वेरिएबल की फॉर्म में लिखा था, हाँ, कैसे पता चला, टाइम कांस्टेंट थोड़ी है, टाइम तो वेरिएबल है ना, तो कहीं भी कुछ वेरिएबल की फॉर्म में दिख जाए तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, या तो डिफरेंशिएशन यूज होगा या इंटीग्रेशन यूज होगा, डिपेंड करता है हमारा फॉर्मूला क्या है। तो हमने जब ये वाला क्वेश्चन किया था तो हमने करंट निकालते टाइम क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, क्योंकि करंट का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, जे में क्या कोई वेरिएबल नजर आया, बिल्कुल आया, क्या है वो, स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, उसने एक रेंज दे दी, जीरो से चलो r/2 तक चलो, स्मॉल आर की उसने एक रेंज दे दी, जीरो से चलो r/2 तक चलो, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स नहीं है। ठीक है, हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज होगी, मैं तुरंत समझ गया जे हमारा वेरिएबल है। जे अगर वेरिएबल है तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो डिफरेंशिएशन यूज होगा या इंटीग्रेशन यूज होगा। अब क्या करें, अब करें, करंट का फॉर्मूला हमें याद है क्योंकि उसने करंट पूछा है, करंट का फॉर्मूला J/A। ठीक है, करंट का फॉर्मूला होता है J/A, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो अगर मुझे करंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया और इसको लिख दिया मैंने इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ J/DA। क्या मेरा ये रैप तुम्हें पसंद आया, और अगर नहीं आया तो 0.5x पर सुन लो। ठीक है, हालांकि आराम आराम से बोला है, बेसिक सी चीज बोली है। ठीक, इन शॉर्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। क्या जे की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, तो पुट करने में क्यों देरी कर रहे हो। क्या एरिया की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r/dr। ठीक है, क्या आर, 2 पाई, अल्फा ये सब कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए, ये देखो। ठीक है, सॉरी स्मॉल आर बनेगा नहीं, स्मॉल आर बनेगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर तो फिक्स है ना, सब कुछ स्मॉल आर के टर्म्स में चल रहा है। ठीक है,
ये भी स्मॉल आर। क्या क्या कांस्टेंट है? 2 पाई और अल्फा कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और डी आर हो जाएगा। अब सुंदर लग रहा है ना? सुनो क्या किया मैंने, नोट करके डिफरेंशिएशन सीखो पहले। ठीक है, हर बार जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं हम अपॉन में जरूर लिखते हैं कुछ ना कुछ, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, जो भी करते हैं हम अपॉन में कुछ ना कुछ लिखते हैं, वो तो हमें आता है सबको। अपॉन में कुछ ना लिखा हो तो क्या करें? मान लिया मुझसे बोला जाए डी अपॉन डी एक्स और ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो। तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सीधा 2x। काम खत्म, पैसा हजम, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे बोला जाए डिफरेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर पर, नीचे कुछ नहीं है, तो तुम बोलोगे 2x। काम खत्म, पैसा हजम नहीं हुआ अभी। ठीक है, अभी पैसा बचा है हमारा, 2x तो रहेगा। सुनना ध्यान से, नीचे कुछ ना लिखा हो तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम कर रहे हैं। बस एक चीज फालतू लिख देना, वो क्या? dx। पावर हो, अपॉन में कुछ हो, या कहीं पे भी कुछ हो, तुम्हें देखना नहीं है, तुम सिर्फ इतना पोर्शन लिखोगे डी के साथ में जो भी वेरिएबल है बस। ठीक है, वही मैंने यहाँ किया। अब आई थिंक सो समझ चुके होंगे क्या किया मैंने। पाई तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लो। ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2r होता है। तो फिर बाकी का नीचे तो कुछ था नहीं क्योंकि, तो डी आर को ऐसे लिख दो। ठीक है, आ जाओ, लिमिट्स पुट करें, कहां से कहां तक चले हम लोग? हम चले जीरो से लेके आर बाई टू तक, जीरो से लेके आर बाई टू तक, 2 पाई अल्फा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉन में 3, जीरो से आर बाई टू हमारी लिमिट्स। ठीक है, अपर लिमिट पुट करो, आर की जगह पे आर बाई टू का क्यूब अपॉन में 3, माइनस आर की जगह पे जीरो का क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, आर क्यूब अपॉन में 3 कितना हो जाएगा ये? सॉरी, आर क्यूब, ये क्या बोल रहा हूँ यार मैं, आर अपॉन टू का क्यूब कितना हो जाएगा? आर क्यूब अपॉन में 8, 8 3 सर 24, 24 टू से कैंसिल 12, कैलकुलेशन है कर लेना। पाई अल्फा आर क्यूब अपॉन में 12, ये आ चुका हमारा करंट की वैल्यू। और अगर ये हमारे करंट की वैल्यू है तो क्वेश्चन में उसने पूछा था करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। हमने ऑप्शन पे गए, हमने देखा आर क्यूब है ऑप्शन नंबर सी, हम टिक करेंगे और हम मर जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने की हिम्मत तो नहीं बची हमने, है ना भाई? एक नंबर के लिए तुम देख रहे हो किस लेवल का पेपर सेट हुआ था 2025 में। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन। पहली बात तो किसी को हवाई लग जाए कि कहाँ है क्या है इसके अंदर, बाकी तो बात की बात है। तो 2025, सॉरी 2026 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ, या हो सकता है इससे भी डिफिकल्ट। तो तैयारी अपनी अच्छी रखना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दिखे तो इनसे भिड़ जाना एकदम। इन क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया तुमने तो फिर बस क्या ही बोला जाए, फिर यार ऊपर वाला भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे और छोड़ने का मन करे, तुरंत सोचना 2025 का पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, 2026 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है फिर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम जरूर करेंगे। इजी क्वेश्चन दिखे छोड़ने का मन करे, छोड़ दो। इजी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, चलेगा। बट डिफिकल्ट क्वेश्चन देखकर छोड़ने का मन करे, वो तुम्हारी बहुत बड़ा अपराध है वो। ठीक है, और इस टाइम पे तो एक घोर पाप है। हाँ, बच्चों जैसा क्वेश्चन ये तो छोड़ देते हैं हम, ये भी छोड़ देते हैं, पहले अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर ले, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बाद में कर ले। ठीक है, करो जरा, पढ़ो क्या दे रखा है, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं तो। एक दो क्वेश्चन और है, ठीक है, फिर बाकी के जो भी क्वेश्चन है
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है 2025 के, ये वो भी क्वेश्चन, बट वो सिंपल है। हम लोग ऑलरेडी उनको कवर कर चुके। मैक्सिमम कितने टोटल क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास है टोटल अभी, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा है इसमें। 46। ठीक है, 46 क्वेश्चन है। तो हमारे सारे सेट के और सब पीवाईक्यू एमसीक्यू वगैरह सब कुछ मिला मिलू के 2025 के टोटल 46 क्वेश्चन है। इन 46 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ इस सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें जो तुमसे नहीं होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम्हें बोलूंगा कि ये ऐसे होगा, और मैं करा चुका हूँ, वो तुम्हें करना है। बात समझ आई? फिर इजी इजी क्वेश्चन है, बस इस सेशन में निपटा देते हैं इसको, बेकार क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, तो पढ़ो, समझो, करो। करंट आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर इज पासिंग थ्रू कॉपर रॉड, एन की वैल्यू गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका वेरी कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ काफी बार। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करता है तो क्या क्या चीज वेरी करेंगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए और पॉइंट बी पर हमें गिवन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसने पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वी अपॉन में एल। ठीक है, और एक ये भी होता है सिग्मा इंटू में जे। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जे इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि रो इंटू जे। 1 अपॉन सिग्मा ये होता है ना, ऐसे लिख लो, पूरा बता देता हूँ। 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे। 1 अपॉन सिग्मा होता है रेजिस्टिविटी, इक्वल टू रो जे। ठीक, पूछा क्या है उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, देखते हैं अभी। जे मतलब आई अपॉन में ए, तो ये वाला यूज कर लो, दूसरा वाला। ठीक है, E इक्वल्स टू रो आई अपॉन में ए। अब तो ये फॉर्मूले बनाना सीख चुके होगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। और मुझे कैसे पता चला दूसरा वाले फॉर्मूला यूज करना है, ये क्यों नहीं यूज करना? ये सब तो बेसिक बेसिक बातें हो गई होंगी ना तुम्हारे लिए। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस चैप्टर के। कितने? 120 तो हम कर चुके हैं लास्ट सेशन तक। ठीक है, और कर रहे हैं, 46 अब करेंगे। अब तुम इमेजिन करो कितने हो गए, 166 क्वेश्चन, वो भी अच्छे क्वेश्चन। ये नहीं ऐसी ऊट पटांग से कोई क्वेश्चन है बेसिक बेसिक से। 166 क्वेश्चन सारे के सारे दिमाग लगाने वाले हम लोग कर चुके। तो अगर अब भी ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तुम्हारा, तो फिर कब होगा? बस कंडीशन क्या है, फोकस से मेरी बातें सुनते रहो, और जो जो बोलते चल रहा हूँ वो करते चलो, कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि इसके अंदर एरिया है, और क्वेश्चन में एरिया की ही बातें चल रही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो होगा E1/E2 या EA/EB। ए और बी पर पूछा है ना उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो, तो एरिया ए पर जो होगा और एरिया बी पर जो होगा, रेजिस्टिविटी तो कैंसिल हो जाएगी, करंट कैंसिल हो जाएगा, सीरीज में करंट सेम होता है। तो एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए। एरिया ऑफ बी हमें कितना गिवन था बी पॉइंट का? ये गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻7, और ए पॉइंट का 10⁻⁻7। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7, और ए पॉइंट का है 10⁻⁻7, कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत थी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगी? क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, सिंपल एकदम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं हम लोग, कैसे? आई अपॉन में एन ई ए। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। एरिया कहाँ का रखोगे? बी पॉइंट का। क्यों? बी पॉइंट का ही उसने हमसे पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगी। क्या हमें करंट गिवन है? बिल्कुल गिवन है, हमें दुनिया भर की सब चीजें गिवन है। आई गिवन है, एन गिवन है, और एरिया बी का एरिया कौन सा है, ये वाला, ये भी हमें गिवन है, सब गिवन है। हम सॉल्व करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएंगे, तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एकदम, बस इसका मुझे फर्स्ट पार्ट समझाना था। ठीक है, चलो ये वाला करते हैं, पढ़ो इसको। टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे अच्छे अच्छे वाले, जिसमें बड़ी ही दिमाग लगेगी। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है अपना। चलो, a steady current is passed through a conductor at room temperature for time t. It is observed that its temperature rises by 0.5। जितना मुझे इंग्लिश आती है अभी तक, मुझे क्या समझ आया, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझना तो जरूरी है ना करने से पहले। एक करंट था आई, उसको टाइम टी के लिए पास करा, और नोटिस किया हम लोगों ने कि टेम्परेचर में जो चेंज आया
वो आया 0.5 डिग्री सेल्सियस का। चलो जी, इफ 2I करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, अगर करंट को हम 2I कर दें फॉर द सेम टाइम के लिए, ठीक है, द राइज इन टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा? आ रहा है कुछ समझ, क्या करना है इसमें? तो अभी मैं एक बात बोलूंगा, और वो बात सुनने के बाद सीबीएसई को गाली देना चाहो तो दे सकते हो, और अपनी किस्मत को कोसना चाहो तो कोस सकते हो, और अपने आप को भी सुना सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि अल्टीमेटली गलती हमारी ही है, हमने 11th में क्यों नहीं पढ़ाई की। यहाँ पे 11th का छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, नाम सुना होगा तुमने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट का फॉर्मूला सुना होगा ना, सीएम डेल्टा टी या एमसी डेल्टा टी बोल दो इसको, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज होगा। यार वो वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों होगा? हीट तो हीट होती है ना हर जगह, तो क्या 11th का, क्या 9th का, क्या 12th का, ऐसा थोड़ी होता है। ये थोड़ी बोलोगे कि भाई ओम्स तो हमने 9th में पढ़ा था, इक्वल टू आई आर, अब हम 12th में क्यों पढ़ रहे हैं? भाई बेसिक तो हर जगह सेम होता है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, या अगर ये फॉर्मूला ना भी बताओ, ये फॉर्मूला ना भी बताओ, छोड़ो छोड़ो, 11th को भूल जाओ, ठीक है। क्या एक कॉमन सेंस वाली बात नहीं है ये? किसी भी सब्सटेंस की जो हीट होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा हीट। कॉमन सेंस है नहीं तो? अच्छा, हम कैसे सोचेंगे कि हमें यही करना है? तो अभी सोच लेते हैं कैसे सोचेंगे हम लोग, ठीक है। हमें कैसे सोचना है उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, देख रहे हो तो चलो। हाँ, तो इसमें कुछ यार हीट वीट की बात कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं पहले फॉर्मूले लिख दूँ। हीट का फॉर्मूला हमें बस ये याद है, आई स्क्वायर आर टी, और तो मुझे दूसरा फॉर्मूला याद भी नहीं है हीट का, ठीक है। एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बस यही याद है मुझे। मैं बैठ के इसको देखने लगा, और 2 मिनट के लिए मैंने इसको देखा, और मैं देखता ही रहा इसको, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, क्योंकि देखने से तो टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ। चलो देखो, मेरे दिमाग में क्या आया, जैसे हमने करंट को बढ़ाया तुरंत हीट पे फर्क पड़ेगा, जैसे हीट पे फर्क पड़ा टेम्परेचर डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा। कुल मिला के तीनों बातें क्या रिलेट कर पा रहे हो? कुल मिला के तीनों बातें क्या एक दूसरे से इंटरलिंक है? करंट, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट, करंट, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट। करंट बढ़ाओगे हीट ज्यादा होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, उल्टा करना है। टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाओगे हीट ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा, मतलब तीनों आपस में इंटरलिंक है। बस मुझे इनमें रिलेशन ढूंढना है, समझ आया ना मुझे? क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे इतना तो समझ आया, करंट, टेम्परेचर डिफरेंस और हीट की कुछ बातें चल रही है उसमें, ठीक है। तो इन तीनों में बस कुछ कॉमन लिंक ढूंढना है मुझे, काम बन जाएगा मेरा। आ जाओ जरा ढूंढते हैं। तो अब यहां से मुझे आइडिया मिला, आई स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस तो कहीं है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो फिर मैंने कॉमन सेंस लगाया, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा हीट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? बोलो, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में? अच्छा, दिमाग लगाने में मजा आ रहा है ना इसे? मतलब आत्मा हमारी एकदम, क्या बोलूं, बस समझा नहीं पा रहा मैं तुम्हें अपना इमोशन। आत्मा एकदम ऐसी हो जाए ना हमारी कि फट जाए हमारा दिमाग क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि करने में फिर मजा उसी को ही आएगा। इसी क्वेश्चन में देख के उल्टे हाथ कर दोगे तो क्या ही मजा उसके अंदर। आ जाओ, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, ये सब तो हम जान चुके हैं। क्या अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? तो उल्टे पैर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, उल्टे हाथ का भी नहीं, उल्टे पैर का क्वेश्चन बन चुका है अभी। हाथ की तो इसमें जरूरत ही नहीं, ठीक। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, खत्म करो, आगे बढ़ो। आई वन की वैल्यू आई, आई टू की वैल्यू टू आई, टेम्परेचर डिफरेंस स्टार्टिंग में था 0.5, टेम्परेचर डिफरेंस बाद में उसने पूछा है कितना होगा, तो डेल्टा टी टू, टू टू सा फोर, फोर फाइव सा 20, 2 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो कमेंट्स में जरूर बताना ये 6 के 6 क्वेश्चंस तुम्हें कैसे लगे, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है, खैर वैसे वाहियात ही लगे होंगे। और
मैं बार बार जो सेम चीज बोल रहा हूँ उसको प्लीज फॉलो करो। अभी भी हमारे पास 2 ढाई महीने का टाइम है। ठीक है। तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है हम उनसे हमें फाइट करनी है। और अगर हमें नहीं आते तो वही चीज हमें सीखनी है। सीखी हर चीज जा सकती है दुनिया में, बस सीखने वाला होना चाहिए। ठीक। और तुम्हारे पास कोई चॉइस तो है नहीं सीखने के अलावा। ऐसे तो होगा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हम छोड़ देंगे। कितने क्वेश्चन छोड़ोगे? 2026 का पूरा ही पेपर डिफिकल्ट आ गया, पूरा पेपर थोड़ी ना छोड़ोगे। कुछ क्वेश्चन से तो लड़ना सीख लड़ोगे ना। लड़ने के लिए तो पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है। चलो, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थोड़े अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।